नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके, तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जिसमें जेन्यूनली सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है इसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं। अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसा सोचते हैं। इसके कारण अगर आप देखो, यहाँ पर जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि एक एस्ट्रोलॉजर है, वो ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगा। और उसने ये बोला कि भाई रोक सको तो रोक लो। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। मैं ये मेरा वीडियो है। मैंने जो आपको दिखाया था ये उसका है। इसका थोड़ा सा ग्लिम्स देखिएगा। और ये यहाँ पर देखिए, ये जो सेकेंड वीडियो है और थर्ड वीडियो है कुछ करियर कंफ्यूजन को लेकर। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो चूंकि क्रैश नहीं आया, तो इस बंदे ने क्या किया, उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया। ये जो है, जो भी है, हार्दिक व्यास अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहता है, इसने ये वीडियो को ही डिलीट कर दिया। आप ये बताओ, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, मान लीजिए कि अगर अगर ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता या किसी भी फील्ड में, दिस इज बेसिक एटिकेट, राइट। आप किसी भी फील्ड के हों, ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त सही होंगे। पर अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं, आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, आप जिद पे आ रहे हैं कि भाई मैं हमेशा सही होता हूं और जो मैंने कहा अगर वो गलत हो गया तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा ताकि कोई मुझ पे उंगली ना उठा पाए, कोई ये नहीं कहे कि आप गलत हुए। आप ये बंदा बोल रहा है 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, बुक योर अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू एनी लाइफ क्वेश्चंस, मैरिज, हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एक बात बताएं, सारी दुनिया, मतलब आप किसी से भी आस पास या आप खुद के भी बारे में देखोगे ना, तो सबको इन सब में से किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम रहेगी। बहुत सारे इंडियंस अनफॉर्चुनेटली अभी मैरिज प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम तो बिकॉज लाइफ स्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि आप फंसे हुए हैं। लाइफ क्वेश्चंस, किसी को करियर के हिसाब से, किसी को स्टडी के लिए, किसी को लव लाइफ, एवरीबॉडी हैज सम शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली। जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस, अगर आप इसका वीडियो देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, इसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है कि लोगों को लगता है कि भाई आ गया, कोई मसीहा आ गया, अब हमको मिल जाएगा। अब ये बंदा क्या करेगा, इसी चक्कर में लोग पैसे, ये पैसा तो कमा के निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 38.7 के फॉलोअर्स हैं इसके, इतनी ह्यूज फॉलोइंग है इसकी। जबकि एटलीस्ट इसका एक ही वीडियो देखा मैंने, और वो इसलिए क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था। तो अब वो वीडियो डिलीट कर दिया। क्या ऐसे बंदे को, क्या इस जो भी ये प्रोफाइल है, क्या इसको जेन्यून माना जाएगा? एटलीस्ट मैं तो नहीं मानूंगा। दैट्स हाउ आई सी इट। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहा है। आपको कॉल आएगा, आपको बोलेगा कि मैं ये टिप्स दे दूंगा। और जितने सारे ट्रेनर हैं, मार्क माय वर्ड्स, 90, मैं बहुत सारे ट्रेनर से खुद मिला हूँ जो इलियट वेव की ट्रेनिंग देते हैं। मैं खुद मिला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। वो लोग क्या करके बैठे हैं, वो लोग ट्रेनिंग देते 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 ओवर द इयर्स दे हैव मेड करोर्स ऑफ मनी। कोई 25 करोड़ बना चुका है, कोई अराउंड अभी 10 करोड़ पे है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। एक बंदे ने क्या किया है, अपना टाटा मोटर्स का शोरूम खोल दिया है, सिर्फ वो ट्रेनिंग देता है। ट्रेडिंग से क्या कमाता है पता नहीं। एक एक ट्रेनर तो मैं जब उससे मिला, तो उसने ये बोल दिया, वो इलियट वेव का बहुत बड़ा ट्रेनर है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उससे पर्सनली मिला हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नाम लेने के लिए ठीक नहीं है। उसने अराउंड 25 करोड़, जो मुझे उसने सामने से बोला था, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बनाई है। और ये जो 25 करोड़, और वो खुद खुद ट्रेडिंग नहीं करता, वो सिखाता है कि कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन वो खुद ट्रेड नहीं करता है। जितना पैसा वो कमा रहा है, वो क्या करेगा, 25-30 हज़ार आपको इनिशियल कोर्स के लिए लेगा कि आप हमारे कोर्स में आ जाइए। आपको तब तक पता भी नहीं रहेगा कि भाई इसका एडवांस कोर्स है। जब वो कोर्स लेता रहेगा,
तो वो क्या करेगा कि बीच में एक दिन बता देगा कि देखो यार मैं एडवांस कोर्स का क्लास ले रहा हूँ, जिसका अमाउंट है वो अमाउंट उस वक्त नहीं बताएगा, वो बोलेगा कि मैं पर्सनल काउंसलिंग करूँगा तुम्हारी। और हर बैच में वो आके ये बार 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 बोलेगा, तो फिर सबको लगेगा कि भाई एडवांस कोर्स कर लेते हैं। अब वो पर्सनल काउंसलिंग करेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई 1.5 लाख का कोर्स है, कर लो, है ना। तो लोग बोलेंगे कि भाई पैसा नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि तुम एक काम करो ना, छोटा सा अमाउंट 20,000 30,000 रुपये दे के बुक कर लो सीट, क्योंकि सीट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि सीट नहीं मिलेगा। भाई ऑनलाइन कोर्स में सीट नहीं मिलेगा। एक प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सोचते तक नहीं है। वी हैव लॉस्ट पावर टू थिंक। ऑनलाइन अगर कोई कोर्स हो रहा है तो उसमें लिमिटेड सीट कैसे हो सकता है। मैं जब उसके सेल्स पर्सन से बात कर रहा था, मैं ऐसे कॉल किया था कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है। तो सेल्स बंदे ने बोला कि भाई आप क्या करो सर, आप बुक कर लो, है ना, नहीं तो फिर सीट फिल हो जाएगा। मैंने एक बात बताओ, ट्रेन ऑनलाइन कोर्स में सीट फिक्स होने का मतलब क्या है? क्योंकि ये ऑफलाइन अगर होता है तो समझ में आता है, आप एक हॉल में कर रहे हैं वहां पे सीट फिल हो सकता है। ऑनलाइन कोर्स में मैं एक कोई कहेगा क्या कि मैं बीसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ? ऐसा इन जनरल को इंडिया में कोई नहीं करता है। अगर ऑनलाइन कोर्स है भाई, मतलब ट्रक भर के आते जाओ, यही करते हैं सारे लोग। तो ये जितने भी सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं ना, उनको यही सिखाया जाता है कि भाई सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। और इसी सेंस ऑफ अर्जेंसी के कारण लोग जो है बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है हम लोग कर लेते हैं, फिर सीट नहीं बुक हो जाएगा, सीट बुक हो जाएगा, फिर अगले महीना, और ये तो सीट बुक हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो अगले महीना क्या है, ये जो इसका जो आपको 25,000 में मिल रहा है वो 30,000 में मिलेगा। समझ रहे हैं? तो लोग ऐसे अच्छा ये मौका अगर चला गया तो यार अभी फिर अगली बार जब मैं करूंगा और मुझे करना ही है कोर्स, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो अब आप उसको 30,000 दोगे। और जब ये कोर्स आप करोगे, फिर बीच में वो बोल देगा कि भाई मेरा एडवांस कोर्स है, मेरा एडवांस कोर्स है, और आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं सब चीज़ तो बता नहीं सकता इस कोर्स में, क्योंकि मुझे भी एक कंपनी चलानी है, मेरे इतने सारे बंदे हैं, मैंने आपको इतने सारे मोनिटर दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया वाले लोग सब बोलेंगे, और फिर आपको वो 1.5 लाख का कोर्स चिपका के चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि 50 का भी वो चलाता है, और उसमें से 50% लोग, 25 लोग भी अगर 1.5 लाख का कोर्स ले लिए, तो समझ लीजिए वो अच्छा खासा महीने में कितना कमा लिया। अगर 1 लाख का कोर्स होता है और 25 लोग लेते तो हो जाता है कितना, 25 लाख। और ये 1.5 लाख का कोर्स है तो वो कितना हो जाएगा, 25 और 12, 35, 2 37, 37.5 लाख। तो एक एक महीने में लोग इतना कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही बहुत है। आप ट्रेनिंग के लिए पैसा दे देंगे, आपको ये भी नहीं पता कि वो बंदा ट्रेडिंग खुद भी करता है कि नहीं। अपने बताए हुए चीज़ों पे वो खुद भरोसा नहीं करता है, इसीलिए तो वो ट्रेडिंग नहीं करता है। और आप लोग उससे ट्रेनिंग लिए जा रहे हैं। तो मैं और क्या ही बोलूँ, आप लीजिए ट्रेनिंग। ऐसे इंडिया में बहुत सारे भरे पड़े हैं। एक सेबी ने भी एक को पकड़ा है, क्या तो नाम था उसका, अवधूत साठे आई थिंक, राइट। देखो मुझे पता नहीं, मैंने अवधूत साठे से कोई ट्रेनिंग ली नहीं, तो मुझे पता नहीं कि कैसा है वो। पर इस पर सेबी का कुछ तो था, और फिर उस पर बहुत सारे मीम बने थे। सेबी केस, यहाँ पे सेबी हैंडेड इन्फ्लुएंस अब्दुल साठे हिज गरीब वाइफ इतना इतना फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट रनिंग अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो ये जो अवधूत साठे है ना, इसका एक फ्री वाला, जब मैं मुंबई में था तो इसका जो फ्री का जो सेमिनार था ना, जिसमें वो ऐसे ही बुलाता था, अपना एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग जो भी बोलो आप, वो करता था। मैं वो गया था अपने एक फ्रेंड के साथ। मेरे फ्रेंड ने तो इसका कोर्स किया, मैंने नहीं किया। तो ये बंदा को बाद में सेवी ने, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है तब, तो मैं, और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गया होगा, ये बंदा अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी स्कीम चला रहा था। ये मुझे तो पता भी नहीं था। द रेगुलेटर impounded over 546 crore in alleged unlawful gains from the entity which provided a stock recommendation under the guise of, एक मिनट,
अंडर द गाइज ऑफ एजुकेशन, मिसलीडिंग एडवाइस। तो ये सारी जो है ना, अब क्या हुआ, ये फॉल्स क्लेम था या वो गलत केस था, मुझे नहीं पता। बट अगेन, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ये क्या बैन हो गया, सेबी बैन अब्दुल साठ है। ओके। Board of India has banned finfluencer Avadut Sate from the securities market and impounded rupees 546.16 crore in alleged unlawful gains, finding that he was offering unregistered investment advice under the guise of stock market education. In an interim order by whole-time member Kamlesh C. Varshne, SEBI has also In an interim order by Kamlesh Varsne, SEBI has also proposed proposed disgorgement of rupees 601 crore with interest, the fees collected from thousands of students. 601 करोड़ विद इन द फीस कलेक्टेड फ्रॉम, वाह, ये तो खतरनाक वाला है, 601 करोड़। The order ओके। bars Sate, his firm Avadut Sate Trading Academy, and his wife Gauri Sate from assessing the market using live trading data or operating bank accounts without SEBI's permission. SEBI's investigation found that Sate gave stock-specific trading calls. Students acted on 33 out of 34 such instructions. Many suffered losses, while Sate himself often did not take the trades. Promotional material claimed massive profits, but ये ट्रेडिंग टिप्स देता था, ठीक है, और खुद ट्रेड नहीं करता था। और जो स्टूडेंट इसके ट्रेड लेते थे उनको लगा कि सर ने दिया है, तो फिर उनको लॉस हुआ। the academy and participants recorded heavy losses, and WhatsApp groups circulated daily trade calls. The order also notes देखो ये इस वीडियो में कितना सच है मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मैं ना ही उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ना ही कुछ पे था, तो मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता। ये मेरे लिए भी नया है, जो मेरा, मुझे इतना पता था कि कुछ सेबी न्यूज़ पे मतलब केस चल रहा है, पर इतना कुछ हो गया। और 601 करोड़ सोच के देखो, 601 करोड़ भाई ने सिर्फ, मतलब बिकॉज उसके कोर्स का फ़ी काफ़ी हाई था, तो इतना कमा लिया वो। allegations of staff encouraging people to take loans to pay high इनकरेजिंग पीपल टू टेक लोन्स टू पे, लोगों ने लोन लेकर इसका कोर्स भरा है भाई, ये खतरनाक ही है। course fees. Satya now has 21 days to respond to the show cause notice. To stay updated on the issue, फिर क्या हुआ, देखो ये केस जीता कौन हारा ये मुझे नहीं पता, पर देखो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत हैं। यहाँ पर देखो, ये उसने वीडियो ही हटा दिया। मैं बस इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, ये अच्छा है बुरा है, देखो। और प्रॉब्लम क्या होती है ना ऐसे लोगों के कारण, कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों का विश्वास उठ जाता है। वो बोलते हैं क्योंकि आप एक जगह धोखा खा लिए, आपको ये तो एक बंदा है, राइट, ऐसे कितने सारे लोग मिलेंगे आपको जो धोखा देने के लिए बैठे हैं, बिकॉज दिस इज इजी मनी लोगों को लगता है, राइट। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम से आपकी है, आपको मेहनत करनी होगी टू फाइंड द राइट थिंग, पर आप वो करना ही नहीं चाहते। टू फाइंड द राइट सोर्स यू नीड टू टेक सर्टन एफर्ट, राइट। ऐसा ही है, अगर कोई मिला और ऐसे ही ये बंदा सब ऐसे ही करने लगा कि अरे मैं हूँ, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, मैरिज को सॉल्व की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जो सदगुरु हमेशा बोलते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हाट हैपेंस टू यू, राइट। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दीज पीपुल, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थिंक, अगर मैरिज में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, सोचो भाई। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो बाबा रामदेव को सुन लो, आई मीन ही गिव्स लॉट ऑफ गुड एडवाइस। अगर नहीं होता है, मैं खुद गया हूँ पतंजलि, पतंजलि योगपीठ, जो कहाँ पर है, पतंजलि योग ग्राम गया था मैं। मैं दिव्य योगा योगग्राम, राइट, मैं यहाँ पे खुद गया था। और बहुत अच्छा से वो लोग मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि मैं आई थिंक इट वाज अराउंड 1 वीक और 10 डेज मैं वहाँ पर था।
और हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरी वाइफ और छोटा बेटा है और मेरी माँ, मतलब 4 लोग गए थे। बेटा तो छोटा था तो उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम तीनों को कुछ कुछ प्रॉब्लम था। मैं, मेरी वाइफ और मदर, तीनों स्वस्थ होके आए थे। बस हमने 7 से 10 दिन स्पेंड किया था। तो यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि पतंजलि का प्रचार कर रहा हूँ, इट जस्ट दैट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो चीज़ें होंगी लाइफ में, बट यू नीड टू फाइंड द राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। आप ऐसे शॉर्टकट ढूंढोगे ये सब, तो ये सब नहीं होगा। हेल्थ प्रॉब्लम है तो यू नीड टू गो टू द पर्सन हु कैन सॉल्व योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैरिज प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने का अलग है। करियर प्रॉब्लम है तो भाई, अगर जैसे सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, people are out of job, then you need to upgrade, you need to keep searching। कुछ और मतलब कि आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हो, कुछ ऐसा बंदा से मिल जाते हो, देन यू विल इनकर लॉसेस। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में कोई सही बंदा मिलता है, वेयर यू नो, वेयर यू हैव सीन थिंग्स हैपनिंग, कि ये सही हो रहा है, तो आप करो यार, उसके साथ जाओ, उसकी एडवाइस को सुनो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, बट यू नीड टू फाइंड द राइट एस्ट्रोलॉजर। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि भाई बहुत सारे फ्रॉड हैं। ये वीडियो को ही डिलीट कर दिया। एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा सुन लीजिए। इस बंदे ने, इसका ये है जी को देखते हैं। सारी दुनिया आज एक ही बात बोल रही है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट्स की क्रैश आने वाला है, इकोनॉमी बदलने वाली है। लेकिन एक सवाल है, कब आएगा, कौन सी वो तारीख होगी, कौन सा वो समय होगा जब ऐसा होगा? ये सवाल कोई नहीं बता पा रहा है। और ये बताया, और बताने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिए भाई साहब। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो बोल रहा है कोई नहीं बता पा रहा है, जबकि आप देखे हैं कि इस चैनल पे मैं दैट आई वांट टू इंडिकेट कि घंटा तो अपने टाइम, ये तो मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ इसका। लोग झूठ बोल के देखिए, राइट, और जिसको किसी से मतलब नहीं कर रहा था। 2008 में क्रैश का असली एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न क्या था? 29 अक्टूबर 2008। और ये बहुत बड़ी 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 चीज़ें बोलता है, बट अल्टीमेटली इसने किया गया, अपना वीडियो डिलीट कर दिया। तो कहने का मतलब बस इतना ही है, बच के रहिए जो भी आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल, क्योंकि मुझे खुद कुछ ऐसा देखो, अगर मैं बोलूँगा कि मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ भाई, अगर मैं पैसे लेना शुरू कर दूँ, तो बिकॉज लोगों ने मेरी कंसिस्टेंसी देखी है, बिकॉज लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस देखा है, लोग मुझे भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, मुझे सामने से ऑफर आया है कि भाई आप 1 लाख रुपए ले लो, आप ये ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, आप मुझे मतलब ट्रेनिंग दे दो। लेकिन मैंने सामने से मना किया है, और मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं अभी तक उस मुकाम पे पहुँचा ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग देने लायक हूँ। तो मैं नहीं दे सकता, मैं किसी के पैसे के साथ मजाक नहीं कर सकता। इसीलिए ईमानदार बनिए। और इम्पोर्टेंट ये है, आप खुद से पूछ के देखिए, जो भी ऐसा करते हैं ना, उन्हें अकेले में बैठकर ये पूछना चाहिए, क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं दे सकूँ। ये शॉर्टकट जो है ना, भारी पड़ता है। आपको ये पता नहीं कि ये जो आपने ये धोखे से और ये मजे मजे में जो पैसे कमा लिए हैं, ये आपको कब मारेगा। ये कर्म का फल किसी न किसी रूप में आएगा। ये है, ये रूल है। और यही सनातन रूल है। सनातन में बहुत सारे रूल हैं, जिसमें से सनातन मतलब इटर्नल। ये जो जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सनातन रूल क्या होता है कि जो हमेशा, जो शाश्वत है, राइट, जो हमेशा होगा। अगर आप राजा हैं तो राजधर्म वो अलग है, अगर आप प्रजा हैं तो प्रजा धर्म वो अलग है, अगर आप फार्मर हैं तो कृषक धर्म वो अलग है, अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म अलग है। लेकिन इन सब चीज़ों, सब धर्मों के होने के बावजूद एक धर्म है जो हर हर किसी पे एप्लीकेबल है, जो हमेशा उसी तरीके से एप्लीकेबल है। चाहे आप राजा हो या प्रजा हो,
या आप कृषक हों, आप गृहस्थ हों, एक वो रूल है जो हमेशा हर किसी पे समान रूप से एप्लीकेबल है। उसी को सनातन धर्म कहते हैं, इटर्नल लॉ। ये लॉ है, ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन नहीं है, वो होना ही है। अगर ये लॉ है और ये होना ही है तो जो भी लोग इस तरीके से गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं या ट्रेनिंग देकर, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ट्रेनिंग काम नहीं करती, आपको पता है कि आपकी ट्रेनिंग काम नहीं करती है, आपको पता है कि आप एस्ट्रोलॉजर ठीक नहीं हैं, आपको पता है कि आप उस लायक नहीं हैं, फिर भी आप धोखे से पैसे कमा रहे हैं। यही पैसा आपको धोखा देगा, जब आपको ज़रूरत होगी तो ये पैसा आपके काम नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। तो इटर्नल लॉ के साथ, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि सम डे यू विल हैव टू पे फॉर इट। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सतर्क रहिए। धन्यवाद।